आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम अपने इंडिया के खजाने की बात करेंगे, अपने इंडियन नॉलेज, अपने विजडम के ऊपर बात करेंगे, एक ऐसे साइंस के बारे में जिसका इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है और जो हमारे स्क्रिप्चर्स अथर्ववेद से निकलता है, दैट इज हमारे इंडिया की शान आयुर्वेद। तो उसी के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, मिस्टर सुभाष गोयल, जो आपको बताएंगे कि आयुर्वेद के फायदे, छोटे छोटे नुस्खे और आपकी किचन के सामान से आप अपनी सेहत को कैसे फायदेमंद और तंदुरुस्त बना सकते हो। तो बने रहिए इस पॉडकास्ट में। और यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को भी हिट कर देना, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और मुझे हेल्प करता है अगले बेटर गेस्ट तक पहुंचने के लिए। और एक चीज याद रखो, अगर आप चाहते हो कि मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए बनाऊं, बेस्ट से बेस्ट गेस्ट लेके आऊं और वो बातें करूं जो आप कहीं नहीं सुन पाते, जो आपके मन की बातें हैं, बट उन लोगों के साथ जिनको आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हो, तो आपसे एक हेल्प चाहिए, जाके सब्सक्राइब बटन को हिट करो एंड इस पॉडकास्ट को शेयर करो। मैं मिलता हूं सीधा आपको पॉडकास्ट में। टिल द टाइम, एंजॉय द शो। यू आर वाचिंग मिस्टर सुभाष गोयल ओनली ऑन द प्रतीक शो। अच्छा, मुझे आपसे एक चीज जाननी थी, आपकी नजर में किस चीज ने आपकी दृष्टि में बदलाव डाला, किस चीज ने आपको प्रेरणा दी आयुर्वेद को लेके? बिकॉज जहां पूरी दुनिया एलोपैथिक मेडिसिन की ओर जा रही है, लोग आजकल डॉक्टर बनते हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर बने। आपको किस चीज ने प्रेरणा दी कि आप लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएंगे आयुर्वेद मेडिसिन? मैं बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट थे, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ। उस समय मैं एक एलोपैथिक मेडिसिन का होलसेलर था। अच्छा, आप ही थे होलसेल? हाँ, मेरे पास रणवैक्सी कंपनी का पंजाब का डिस्ट्रीब्यूशन था। ओके, ये 83 की बात बता रहा हूँ। ठीक है। 83 86 के अंदर वो था। तो मतलब कहने का कि अब जैसे कोई इंसान काम करता है मेडिसिन का, तो गांव में, छोटे शहरों में यही होता है कि रात को किसी को तकलीफ हो गई, उसी का दरवाजा खटखटा लेते हैं कि इसको भी कुछ पता ही होगा। राइट। तो उन्होंने एक पेशेंट थे, उनको हिचकी लग गई। अच्छा, हुक बिल्कुल। रुके ना, 3 दिन हो गए। 3 दिन तक? 3 दिन से हिचकी, ना खाएं ना पानी पी पाए, वो मतलब मरने जैसी। वो भगवान से मौत मांगे कि भगवान या तो हिचकी हटा दे या मुझे उठा ले, क्योंकि हिचकी लग गई। वो कभी सोफे पे, कभी बेड पे, कभी जमीन पे, ऐसे ऐसे बैठे बेचारे परेशान हो गए। उम्र भी थी उनकी उस समय, मतलब उनकी एज थी 60+। तो मैंने कहा, वो उनके बेटे मेरे साथ जान पहचान थी, उन्होंने आगे दरवाजा खटखटा दिया कि इनके पास कुछ होगा। रात को 12 बजे 3 दिन के बाद आगे जब खटखटाया, तो वहाँ अपना भी गांव के लोग जज्बाती होते हैं, एक दूसरे, आप बोल भाई क्या हुआ, भाई भाई होते हैं सारे। तो वो कहता है, यार ऐसे करके ना फादर को ये प्रॉब्लम है, बता तू, तेरे पास कुछ है? मैंने कहा नहीं यार, एलोपैथी में ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता तो आपके डॉक्टर हटा देते। कहता यार कोई देसी वाला बता। मैं कहा देसी वाला कोई है नहीं, मेरी माँ है, मैं उससे पूछता हूँ, है ना। तो मैंने अपनी मदर को रात को जगा लिया और 2-4 मिनट के बाद उनको पूछा। मैं कहा, हम उसको बीबी बोलते अपनी माँ को, माँ बीबी जी आया रात को, इसके घर में हिचकी का प्रॉब्लम। हिक कैसे? 3 दिन हो गए। मेरे मदर कहते वैसे तो पानी के 2-3 घूंट ले हट जाएगा। मैं कहा माता जी ये 3 दिन से है, इन्होंने सब कर लिया। अब क्या? कहते मोर पंख होता है जो, हाँ, उसके जो टिक्की होती है बीच में ब्लू कलर की गोल, हाँ, मोर पंख के अंदर गोल एक टिक्की होती है, उसको काट लो बेटा। हाँ, काट के उसका वो निकाल लो। घरों में होते हैं मोर पंख, 3-4 घरों में कुंडी खड़काई, मिल गया। मोर पंख का बीज का निकाला, उसको काट लिया, उसको जला दिया अग्नि पे, जैसे तवे में रख के उसको भून दिया अच्छे से। उसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाया। मैं अपनी माँ की बात बताता हूँ, उसने थोड़े से धनिया का पाउडर डाला और डाल के धनिया मैंने आपको बताया, और सेंधा नमक बताया, और मोर पंख के वो बाल मिला के उसको, वो टिक्की जो होती है मिला के उसको ऐसे बना के दे दिया। कहती बेटा खिला दूँ। मगर लो, मेरी माँ को नींद आ रही होगी, उसने कहा मैं तो सोऊं इनको टाल दूं, है ना। तो मैंने भी उनको दे दी पुड़िया। मैंने कहा ये तो भाई साहब यकीन मानो, घड़ी देखकर टिक 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 13 मिनट में हिचकी बंद हो गई। 13 मिनटों में जो 3 दिन से बंद नहीं, 3 दिन से बंद नहीं हो रही थी, 13 मिनट लगे पूरे। मैंने तो बाबा नानक के आगे हाथ जोड़े, वहाँ बाबा जी आपकी 13 हो गई। तो
उस दिन वो दिन गया और आज का दिन मैंने एलोपैथी का काम ही छोड़ दिया था। फिर मैं अपने एरिया में, मैं आपको बता दूं, एरिया में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बन के सामने आया। उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेद में इंटरेस्ट लिया। फिर आयुर्वेद में जब मैं आया तो नेचुरली टर्निंग पॉइंट था। उन दिनों के बाद फिर एक मेरी मदर के साथ ट्रेजेडी हुई, उनको शुगर हुई तो मैंने पीजीआई का चक्कर लगाने, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में रहता था, बिल्कुल लगाए 15 दिन 20 दिन 40 दिन, जहाँ ढाक के 2 बात वही। तो मैंने वहाँ से फिर डिसीजन ले लिया था। मेरे पास नुस्खा था डायबिटीज़ का, तो मैंने अपनी मदर को दिया। मदर थोड़े दिनों में बिल्कुल तंदुरुस्त होने लग गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी बात बनी जी, उसके अंदर हमने डाला नुस्खा। शेयर करें आपके चैनल बिल्कुल पे? बिल्कुल बिल्कुल शुगर का, राइट। सभी बनाना, घर पे बनाना, खाना। जैसे मेरी माँ ठीक हुई, आप भी अपनी मदर को ठीक करो, फादर को ठीक करो। उसमें था सबसे पहले बीट ग्रास। ओके कोई नहीं बताता शुगर में क्या ये बीट ग्रास करता है। राइट। फिर था मोरिंगा। हाँ। फिर उसके अंदर आया जी ये अपना काली हल्दी, फिर अम्बा हल्दी, फिर दारू हल्दी। 5 चीजें हो गई जी। फिर मेथी दाना, फिर गुड़मार बूटी, फिर उसके अंदर जामुन की गुठली का पाउडर, फिर उसके अंदर वो अपना क्या नाम लेते हैं, करेले के बीज का पाउडर। ये हो गई जी 9 चीज़ें, 900 ग्राम। इसके अंदर आपने डालना है 20 ग्राम पाउडर कॉटन सीड का। जो कॉटन का बीज होता है उसके अंदर से बहुत बारीक उसका निकलता है, जो सीड छोटा सा काट के उसको, जो वो गिरी होती है कॉटन सीड की, वो गिरियाँ 20 ग्राम मिलाओ। जो कॉटन सीड की गिरी होती है ना जी, इसको हमारे पंजाब में बड़े में बोलते हैं, हिंदी में बिनोला बोलते हैं, अब बाकी क्या बोलते हैं अपने आप देख लेंगे। कॉटन सीड, तो वो कॉटन सीड में दम है प्रतीक की, पैनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत दे देता है। अब जब पैनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत मिल गया तो शुगर नेचुरल तरीके से डाउन होती है। और ये करके देखो घर पे। और मैंने इसको अप्रूव करवाया गवर्नमेंट से, फार्मूले को, डायबिटीज़ कंट्रोल के नाम से। बन गया तो ठीक है, नहीं भैया www.vaidwan.com पे जाके परचेज कर लेना, थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाएगा। नहीं अपना तो करो ही करो। ये जो सर ने रेसिपी शेयर करी है, अगर आपके घर में कोई भी जिसको डायबिटीज है ज़रूर इसको बना के देखें। ये फ्री है, कमाल है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सर ने आपको बता दिया ये चीज़। इसमें फ्री नहीं है, इसमें लोगों के थैंक यू आते हैं जिनकी कीमत ही कोई अनमोल है। ये ऐसे नुस्खे बता के मेरे को प्राउड फील होता है कि मैं अपने देश के लोगों को कुछ बता रहा हूँ। बेचने के लिए तो बहुत कुछ है, ऑफ कोर्स ही बात है। हाँ। नहीं, मेन चीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ों हम अगर नेचुरली चीज़ें करें अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि मेडिसिन आई थिंक पूरी उम्र चलती रहती है। सर मेरी मम्मी को 15 साल से शुगर है, वो 15 साल से शुगर की दवाई खा रही है, राइट। अब जाके उन्होंने थोड़ा सा, मैं उनको बहुत बोल के कि भाई ये इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं दवाइयाँ। आप एक बार बता सकते हो शुगर वाले पेशेंट्स के लिए जो रेगुलर एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं क्या इफेक्ट्स डालती हैं बॉडी पे? देखो, कई लोग कहते हैं ना 10 साल हो गए गोयल साहब, मेरे पास आते हैं लोग कि गोयल साहब 10 साल हो गए, शुगर ने मेरे को बूढ़ा कर दिया। हाँ, उम्र से पहले बूढ़ा कर दिया। बिल्कुल। उनको ये नहीं पता कि शुगर ने नहीं किया। जो गोलियां खाते हैं हम, जो दवाइयां खाते हैं हम, उनके साइड इफेक्ट आते हैं। मान लो आप मेथी दाना, करौंजी, करेले खाते हो, क्या हो जाएगा? कोई नुकसान होने वाला नहीं है बॉडी में। राइट। बीट ग्रास खाओगे, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी खाओगे, क्या करेगी? फायदा ही करेगी, फायदा करने वाली चीज है। हड्डियां मजबूत, मांसपेशियां मजबूत, और आपके नाड़ी तंत्र मजबूत, हार्ट, ब्रेन, लीवर को ताकत मिल गई, और है क्या अपने पास? राइट। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो उसका जूस निकाल देती है। अब एक तरफ तो उसने शुगर को डाउन कर दिया, कहाँ गया डाउन? वो उसने क्या किया, जैसे हम कहते हैं कि झाड़ू लगा दिया, घर में कूड़ा इकट्ठा करके एक जगह रख दिया। मतलब वो बॉडी में ही है। हाँ, वो अंदर ही है। अब जहाँ कूड़ा हमने रख दिया, अगर तो वो सही समय पे उठा के डिस्ट्रीब्यूट हो गया बाहर, राइट, ठीक है ना, डंप में चला गया, फिर तो वो हो गया कल्याण। अगर वो पड़ा रह गया 10 दिन, क्या होगा? उसमें कीड़ियाँ आएंगी, कीड़े आएंगे, मकोड़े आएंगे, उसके अंदर खराब होगा ना वो। तो ऐसे ही शुगर जब बॉडी के अंदर एक जगह डिपॉजिट 10 साल हो गए भाई साहब, वो दवाई क्या करती है, उसको इकट्ठा करके एक जगह डालती रहती है। अब जिस ऑर्गन पे पड़ गई, हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनी पे, आंखों पे, दांतों पे, किसी भी जगह पड़ गई, वो चीज़ें खत्म, स्किन खत्म। तो पेशेंट को लगता है यार मेरे तो पहले ही बाल उठ गए, आंखें चली गई, मेरी तो स्किन जैसे बूढ़ों की तरह हो गई, ये क्या हो गया मेरे को? दवाइयाँ चूस गई उसको।
बिल्कुल। अगर वो पेशेंट, मैं कहता हूँ दवाइयाँ खाओ, अगर आपका मन करता है कि मैंने तो एलोपैथी खानी है, खुदकशी करनी है, करो, लेकिन अगर आप सही मायनों में चाहते हो, है ना, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा जीना चाहते हो, हर बच्चे के माँ बाप जो होते हैं उसके लिए उसके माँ बाप ही हीरो होते हैं। राइट। अगर मान लो हमारे मम्मी डैडी कुबड़े कुबड़े चलेंगे तो हम चाहे कितने बड़े मर्जी पहलवान हो, हम वहाँ जाके डाउन होते हैं। ऑफ कोर्स। तो ये उनको चाहिए कलौंजी, मेथी दाना और काले चने, ये 3 चीज़ों को 10, 20 और 30 की रेशो में, 10 कलौंजी, 20 मेथी और 30 काले चने, पानी की एक कटोरी लो, उसमें रात को भिगो दो, सुबह खाली पेट उसको चबा चबा के खाओ। अगर दांत नहीं है तो इन तीनों का बराबर पाउडर बना लो, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम मिला के। तो उसको अगर आप सुबह पानी में भिगो के, रात को पानी में भिगो के सुबह खाओगे, सॉफ्ट हो जाते हैं। चबा चबा के जब आप खाते हो तो मुंह का सलाइवा उसके साथ मिक्स होके बॉडी में जाता है, और आप मुझे 6 महीने खाने के बाद बोलोगे कि गोल साहब थैंक यू, कमाल हो गया। जो शरीर सुबह उठ नहीं रहा था, थका रहता था, टूटा रहता था, तरह तरह की दवाइयाँ खा के देख ली, ये एक छोटी सी चीज़ कमाल करती है। वाह सर, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, जैसे आपने भी डायबिटीज़ के लिए बताया जी। हमारे देश में कहा जाता है सर 1/4 लोगों को हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और ये बढ़ती जा रही है क्योंकि अब लोगों के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। 1/4 बचे हैं, बाकी को हो गई। राइट। तो इतने सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की भी गोली एक बार कहते हैं स्टार्ट हो गई, उसके बाद वो कभी बंद नहीं होती। ब्लड प्रेशर के लिए सर अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि ये बीमारी बड़ी ख़राब है, ये ऊपर से तो पता नहीं चलती बट इंटरनली बहुत डैमेज करती है हमारे ऑर्गन्स को, अगर उसके लिए कोई नुस्खा आप बता सको। देखो, जो ब्लड प्रेशर है, पहले तो आयुर्वेद इस बीमारी को बीमारी मानता ही नहीं। अच्छा। हाँ, आयुर्वेद कहता है ये ब्लड प्रेशर होता क्या है क्योंकि ये एक स्ट्रेस लेवल से पैदा होता है। बॉडी के अंदर जब बीपी बढ़ने लग जाता है, अब जिसको कहते हैं ना, जिसको बीमारी है वो तो कहता है ये बैद, ऐसे ही बोलते रहते हैं। हाँ। वो तो कहता है मैं मुझे पता है ना, मैं बीमार हूँ। राइट। तो वो बीपी का एक बहुत बढ़िया एक फार्मूला है, बीपी का नहीं है, वो एक स्ट्रेस रिलीफ का है। बीपी नॉर्मल हो जाता है। सर्पगंधा। सर्पगंधा। सर्पगंधा, Okay. इसे सांप वाला सर्पगंधा, ये बूटी ऐसी है, सांप के जैसी होती है, बल खाई हुई। अच्छा। तो सर्पगंधा जो है, इसका पाउडर बना लो। ये ऐसे पेन की तरह लंबी लंबी डक्के से होते हैं। लाके घर में धो के, पहले जड़ी बूटी को धोना चाहिए, धो के फिर सुखा लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसका पाउडर बनाओ। क्योंकि बाहर से आई है जड़ी बूटी, बोरियों में आई है, पंसारियों की दुकानों में चूहे कूदते रहते हैं। तो घर पे जब जड़ी बूटी आती है उसको वॉश कर लो पहले, फिर धूप में सुखा लो, फिर उसके बाद पाउडर। सर्पगंधा और इसके साथ अर्जुन छाल का पाउडर, 2 चीजों को मिक्स कर लो। 60 ग्राम अश्वगंधा, 40 ग्राम वो अपना अर्जुन शक, दोनों को मिक्स करके रख लो। आधा पौना चम्मच गर्म पानी के साथ रात को, अगर पैग नहीं लगाते तो रात को अगर पैग लगाते हैं तो थोड़ा पहले 4-5 बजे दवाई ले लो। तो इसका पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ ले लो, और 10-15 दिन लोगे, आपको हो गया यार बीपी सचमुच गोयल साहब कहते हैं कोई बीमारी नहीं होती। अच्छा। हाँ 10-15 दिन हाँ, के अंदर असर दिखाना चालू। हाँ। ओके, थैंक यू सर। ये तो बहुत, क्योंकि इतनी बढ़ती जा रही है और ये नेचुरल चीज़ है। मेन बात ये है कि फ़ायदे ही हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताना, आयुर्वेद में कहते हैं सर, अभी जैसे मैं बहुत सारे पॉडकास्टों में आजकल देख रहा हूँ या रील्स आती रहती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दूध हमारे शरीर के लिए बड़ा खतरनाक है, सही नहीं है, नहीं लेना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है, दूध आयुर्वेद में दूध की प्रशंसा है या क्या उसका? देखो, दूध जो है इसको हमेशा अमृत माना गया है। हमारे अच्छा। देव देवताओं को भी अमृत का इसको रूप दिया गया है। देवी देवता दूध पीते रहे हैं, दूध का वर्णन करते रहे हैं, और दूधो नहाओ पूतो फलों के आशीर्वाद हमारे बुजुर्ग अभी तक देते आ रहे हैं। राइट। तो दूध को हम बुरा नहीं कहते। हाँ, दूध को बुरा बनाने वालों को हम बुरा कहते हैं। गाय को, भैंस को टीका लगा के दूध निकाला तो वो दूध मत पियो, क्योंकि उसको अब आपने पानी के अंदर जहर मिला दिया तो दूध के अंदर भी वो इंजेक्शन मिल गया ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ठीक। अब उसके बाद कुछ लोगों ने नकली दूध बना लिया।
सब कुछ आप देखते हैं, अभी दिवाली के दिनों में सब मिलता है देखने को। बिल्कुल, क्योंकि इन दिनों में नकली हमारा खोया, नकली दही, क्योंकि इन दिनों में पनीर। हमारा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो काम करता है, बिल्कुल। तो वो देख लेते हैं, सारे लोगों को अवेयर कर देते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। तो मतलब दूध पीना चाहिए, अगर सही दूध मिलता है गाय का, गौशाला से जाके लो, या कोई अच्छी जगह अपनी गाय रखी हो या अपने घर के आसपास हो। ये जो थैली वैली के दूध आते हैं भैया, ये ठीक है, जब लोगों को लगता है कि दूध जो है वो पीना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। अगर आप नारियल का दूध निकालो तो कैसा? नारियल का दूध? हाँ, ओके, अमृत। अच्छा। कच्ची गिरी लो, हाँ, मान लो आधा किलो गिरी निकालो, आधा किलो गिरी को काट काट के छोटे पीस मिक्सी में डाल दो, मिक्सी में डाल के उसके अंदर पानी डाल दो 1-2 गिलास, उसको अच्छे से ग्राइंड कर दो। ठीक है। उसके बाद उसको ऐसे निचोड़ लो, और खोपा डालना है और डाल लो नारियल, उसमें क्या है, अपने क्या जाता है, हमने कौन सा भैंस को कुछ खिलाना है, नारियल ही डालना है। उसके अंदर डाल के उसका अच्छे से गाढ़ा दूध निकालो, वो पी के देखो कितने मिनरल्स हैं, कितनी ताकत है उसके अंदर, सोच भी नहीं सकते आप। और उसके बाद उसका दही बनाओ नारियल के दूध का, उसमें 2 हरी मिर्च लो, साबुत हरी मिर्च नारियल के दूध में डाल के रात को रख दो, सुबह दही जम जाता है। अच्छा, क्या टेस्टी दही बनता है। और सेम वैसे ही, हाँ, जैसे हमारे दूध का बनता है। कोई घर में मेहमान आया उसको पता ही नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, तो ये जो दूध है नारियल का, ये भरपूर मात्रा में भगवान ने हमें दे रखा है। अब सड़क पे जाते हैं, नारियल पानी पीते हैं, उसके अंदर कहते नहीं मलाई खिला, क्या बात है, वो तो कमाल की चीज है। राइट, ये चीज है। बाकी रही बात आपका, जो आपने दूध की बात हमें कही है, पीना चाहिए। अगर आपको लगता है हम पीते हैं, गोयल साहब तो ऐसे ही बोली जा रहे हैं, हम तो रोज 200 रुपए का दूध लेके आते हैं, हम तो ऐसे छोड़ दे दूध वाला बेचारा कहाँ जाएगा। तो उनको दूध वाले के ऊपर तरस ज्यादा आता है। तो उसके लिए आप दूध के अंदर मिलाइए हल्दी थोड़ी सी और पी लीजिए। हल्दी से क्या होता है, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, वो दूध के अंदर जो भी वायरस है, बैड इफेक्ट है, वो सारे खत्म कर देती है। दूध पी लीजिए भैया। गोयल साहब जो दूध पीते हैं रोज, वो कहते हैं हमें गैस की समस्या है, हमें गैस बनती है, एसिडिटी हो जाती है। आप बताओगे कि उसका फिर सोल्यूशन क्या है? हाँ बिल्कुल, उसमें सबसे ज्यादा जो बढ़िया है, काली मिर्च, थोड़ी सी हींग और 1 चुटकी हल्दी, 3 चीजें दूध में डाल के पीना शुरू कर दो। अच्छा, हाँ, गैस की ऐसी की तैसी, और बॉडी में दर्द होते हैं वो कम, दर्द कंट्रोल करता है, ये पेन किलर का काम करती है ये। अच्छा, आंतड़ियों से गैस निकालती है ये। हींग बहुत कमाल चीज है। और उसके बाद अगर फिर भी आपको लगता है कि ये बात हमें अच्छी नहीं लगी, कुछ और करना चाहिए, तो जीरा, अजवाइन और सौंफ, जीरा, अजवाइन और सौंफ तीनों को बराबर मात्रा में लेना चाहिए। जैसे 100 ग्राम ले लो, लेके उसको तवे पे रोस्ट करो, अच्छे से भून लो उसको। भून के जब वो आधा भुना हो जाए, ठंडा करके उसका पाउडर बनाओ मिक्सी में, आधा चम्मच या 1 चम्मच पूरा भर के। जब भी खाना खाओ उसके बाद उसको खाना शुरू कर दो। अगर हो सके तो थोड़ा सा, अगर असली गुड़ मिले तो, असली गुड़ जो मिले तो वो गुड़ कितना सा खाना शुरू कर दो। चाहे डायबिटिक पेशेंट ही क्यों ना हो, उस गुड़ से कोई टेंशन नहीं होती, कोई कैलोरी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो असली गुड़ है। हाँ, एक बात मैं बता दूं, असली गुड़ बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, हमारे अक्सर स्टोरों पे मिल जाता है कभी कभी, अब सीजन है मिलेगा, क्योंकि हम अपनी कल्हाड़ी, अपने गन्ना का वो बनाया हुआ है हमने सिस्टम, तो हम अपना निकलवाते हैं और अपने हाथ से जो निकली चीज़ें होती हैं सामने वो देते हैं लोगों को। और जिसके ऊपर हमने वो दे दिया कि वैद्यवान के स्टोर से मिल रहा है, वो असली ही है, डाउट ही ना करना, क्योंकि नहीं होता मना कर देते हैं, अभी खत्म हो गया, हमने क्या लेना 100 रुपये का गुड़ बेच के। लेकिन ये होता है कि गुड़ आपको हम देते हैं। मैक्सिमम लोगों का जो गुड़ देते हैं ना, जब जिसका बिल बन जाता है 8-10 हज़ार की दवाई का, तो उसको तो हम फ्री भी दे देते हैं कि यार गुड़ लेके जा, तू मुँह मीठा करेगा तो घर पे जाके याद करेगा। असली गुड़ जो है वो खाएं, गैस को खत्म करता है, गुड़ खून को बढ़ा देता है, क्योंकि गन्ने से बनता है। बिल्कुल, तो ये चीजें लेनी चाहिए। क्या बात है, आज आपने इस पॉडकास्ट के थ्रू ना सबको घर में छोटा छोटा वैद्य तो बना ही दिया है। बनने चाहिए। मैं कहता हूँ अपनी रसोई के आगे लिखो गोयल साहब की रसोई। हाँ, तो ताकि इंस्पिरेशन रहे। थैंक यू सो मच। आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू पता नहीं हजारों करोड़ों लाखों हिंदुस्तानियों की हेल्प होने वाली है जी, क्योंकि आपने एक चीज़ ये बताई है, मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि जो घर की रसोई है, हाँ, आपने कोई चीज़
उसमें से पहली बार मुझे बहुत कम देखने को मिलता है कि उसमें से जो हमारे घर में अवेलेबल चीज़ें हैं हाँ उससे भी लोग अपनी ज़िंदगी में इतना फ़ायदा उठा सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। थैंक यू सो मच गोयल साहब फॉर कमिंग टू आवर शो एंड आपने बहुत अच्छे आयुर्वेद के नुस्खे बता दिए हैं और ये नुस्खों से बड़ा हुआ पॉडकास्ट आई होप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आपके नुस्खे जब इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपको थैंक यू लिखेंगे। बिल्कुल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब आप मेरे पास बैठोगे 2-3 महीने के बाद, आप मेरा वो फैट गज केसरी और पंचम बिल्कुल। गोंद वाला नुस्खा अपनाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि वाकई प्रतीक भी आज सुभाष गोयल की तरह स्लिम। क्या बात है, ज़रूर सर, जी डेफिनेटली। थैंक यू फॉर Okay. कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।